ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, ज्ञान के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। हमारी फैमिली कौन सी है? ईश्वर, यानी ईश्वर के हम बच्चे हैं। और ईश्वरीय फैमिली का नियम है भाई भाई होकर रहना, मतलब आत्म भाव में स्थित रहना। और आत्म भाव में स्थित रहेंगे तो निर्विकारी बनेंगे। विकार की कोई बात ही नहीं, विकार की दृष्टि हो ही नहीं सकती है। सोच शुद्ध सात्विक रहेगी, पवित्र रहेगी, है ना? इसलिए गाते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कौन से नाते से भाई हैं? आत्मिक नाते से। बाबा कहते हैं ये संगम युग कल्याणकारी युग है। कैसे? इस समय ही बाबा यानी निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आता है। कौन लाडले बच्चे हैं? हम सब लाडले बच्चे जिन्होंने भगवान को पहचाना है, उनके आगे आते हैं और बाप टीचर सतगुरु बन करके हमारी पालना करते हैं। बाप बनकर पालना करते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सतगुरु बन करके वरदानों से सजाते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। यही वो कल्याणकारी समय है जब परमात्मा की जो न्यारी मत है, जो नरक को स्वर्ग बनाने की मत है, उसकी श्रीमत को हम जानते और चलते हैं। बाकी पूरे कल्प में कभी भी हम ना उसको जानेंगे ना उसकी श्रीमत पर चलेंगे। तो है ना कल्याणकारी। इसी समय के ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि परिवर्तित होती है। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा संन्यास सतो प्रधान है कैसे? दुनिया का संन्यास सतो प्रधान नहीं है। बाबा कहते तुम बुद्धि से इस पुरानी सारी दुनिया को भूल जाते हो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते हो, पवित्र बनते हो, परहेज करते हो बुराइयों से, कमी कमजोरियों से, विकारों से, और उससे ही हम देवता बन जाते हैं। दुनिया वालों का तो हद का संन्यास है। कोई बुराइयां नहीं छोड़ते, कोई क्रोध नहीं छोड़ते हैं। वो बेहद के सन्यासी नहीं है, हद के वो सन्यासी। यही फर्क है हमारे और उनमें। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला आज सबकी बिगड़ी हुई है। हर आत्मा बिगड़ी हुई, हर एक का स्वभाव संस्कार बिगड़ा हुआ है। उसको ठीक करने के लिए बाबा आता है। सिर्फ करना क्या है? अपने को आत्मा समझना है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था कि मन मना भव, अर्थात मन ही मन याद करो। देह के सब संबंधों को छोड़कर अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी को आत्मिक स्वरूप में देखो। परमात्मा तो कोई नहीं समझेगा ना, आत्मा ही समझेगा ना। इसलिए गाया जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा। क्योंकि संस्कार जो पढ़ते हैं वो आत्मा में ही पढ़ते हैं। आप देखो, कभी महान परमात्मा नहीं कहा जाएगा, महान आत्मा कहा जाएगा। तो परम आत्मा है, उसके साथ और कोई डिग्री नहीं लगती है, ना कोई उनका परिवर्तन होता है। खाद आत्मा में पड़ती है, तो उस खाद को ही हमें बाबा की याद से दूर करना है। जितना याद करेंगे उतना वो खाद निकलती जाएगी और फिर हम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं भारत जीवन मुक्त में था ना, सूर्यवंशी घराना था ना, अब सब जीवन बंद में है। दुनिया में जनक का मिसाल नहीं देते, इस सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? निश्चय हुआ तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, तो सत्य की दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे।
ये समझने की बात है ना, जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना पद मिलता है। तो वहां ही हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यहां तो कितना बंधन है, देह का बंधन, देह के पदार्थों का बंधन, संबंधों का बंधन। बाबा कहते हैं अभी तो सब माया के बंधन में, और एक बड़ा बंधन है विकारों का बंधन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बंधन। नहीं, गुस्सा करना ही पड़ेगा। जब तक गुस्सा नहीं करो तो ये सुधरेंगे ही नहीं, ये सुनते ही नहीं है। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सब कहेंगे, क्या कहते हैं, अभी भी कहते हैं ना, ईश्वर की गत मत न्यारी, ये ईश्वर ही जाने। पिछाड़ी में कहेंगे हो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, आप आए, आपने नरक को स्वर्ग बना दिया, हमें पता भी नहीं चला। हम बच्चे तो जानते हैं ना कि हम भगवान से राजयोग सीख रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारे सम्मुख आता हूं। तो जब सम्मुख आता है बाबा तो उसका सुख अलग होता है, और आकर के क्या करता है, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता है, स्थापना और विनाश का कार्य कराता है। तो अभी स्थापना का कार्य चल रहा है। विनाश वैसे देखा जाए तो तीनों कार्य एक साथ, कैसे स्थापना कर रहा है बाबा अच्छे संस्कारों का, विनाश करा रहा है पुरानी सोच, पुराने संस्कारों का पालना भी कर रहा है। तो अब हमें वापस अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है, जहां हमारा बाबा भी रहता है, वहीं हम आत्माएं रहती थी। अब पार्ट पूरा हुआ, वापस वहां जाएंगे। वहां कोई स्थान नहीं है, वहां को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, वहां हर आत्मा अशरीरी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, तो रानी मधुमक्खी रहती है ऊपर और नीचे सब मधुमक्खियां चिपकी रहती हैं। ऐसे परमात्मा के साथ हम सब आत्माएं परम धाम में चिपकी रहते हैं अपने अपने सेक्शन में। तो बाबा कहते हैं बस शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी की याद करो। अभी हम कौन सी पुरी में बैठे हैं, ब्रह्मापुरी में बैठे हैं। ब्राह्मण बने ना, ब्रह्मा की संतान शिव बाबा के बच्चे भी हैं, है ना, तो ईश्वरीय फैमिली हो गई हमारी। बाबा ने समझाया दुनिया वाले तो सब आसुरी संप्रदाय में है। अब ऐसा तो नहीं है कि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक रावण को जलाते रहेंगे, नहीं, रावण कोई जलाना कोई परंपरा से नहीं चला रहा है, इस समय जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो आसुरी संप्रदाय है, और उनका नाम क्या रखा है, अकासुर बकासुर। बड़ा दुख देते थे। वास्तव में अकासुर किसको कहा जाता है, जो हमेशा कड़वा बोलता है उसको अकासुर। और बकासुर किसको कहा जाता है, जो हमेशा बक 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 करता रहता है, वो बकासुर। कोई मतलब नहीं है कुछ ना कुछ बोलते रहने का। दुनिया में तो ये भी दिखाते हैं कृष्ण ने गायें चराई, ये भी कराई। वास्तव में बाबा कहते हैं शिव बाबा की तुम गायें हो ना, जिनको ज्ञान घास बाबा खिलाता है, हर रोज मुरली सुनाता है ना, उसको ज्ञान घास कहा जाता है। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला ये शिव बाबा है ना। दुनिया में तो मंदिरों में जाकर के लोग क्या करते हैं, गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम कौन है, पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं। देवता तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि देवता है नहीं, तो बदले में हिंदू कह देते हैं। अब अगर हर रोज हम यही जाकर के गाते रहेंगे कि हम नीच हैं, पापी हैं, तो फिर जो अच्छा वाला आशीर्वाद वरदान मिलता है तो ये वाला भी तो मिल जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना है। वास्तव में बाबा आता है इस सृष्टि पर, इसलिए गीता में लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। आता है ना उस एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता है ना परमात्मा। एक ही परमात्मा है, वो निराकार है। इस कलयुगी सृष्टि में ब्रह्मा तन में आकर के नरक को स्वर्ग बनाता है। तो फिर ये कल्याणकारी युग हो गया ना पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि इसी युग में आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है।
खास भारत को बाबा आम सारी दुनिया को परिवर्तित करते हैं। और हम भी अभी किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं? स्वर्ग के लिए ना, स्वर्ग लाने के लिए, स्वर्गिक दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सुख है। देवी देवता धर्म सुख देने वाला है। बाबा कहते तुम अपने धर्म को भूल जाते हो तो और धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, बाबा कहे वो सबसे ऊंचा है, और वही बाबा अब आकर हमें राजयोग सिखला रहा है। तो अब बाबा कहते हैं अहंकार छोड़ो, देहंकार छोड़ो और देहाभिमानी बनो, अशरीरी बनो, बाबा को याद करो। पुरुषार्थ करेंगे तो सर की बात सही मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, और धर्मराज की सजाएं भी पानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं अब तुम समझो सयानु बच्चे हो, हैं समझो सयानु कि नहीं, अपने आप से पूछना है। बाबा कहते हैं तुमको पता है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तनवासी हैं, उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पार्ट इस सृष्टि पर ही चलता है नीचे। शंकर को तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है ना, उनका तो विनाश का पार्ट दिखलाया गया है। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा, जगत पिता और तुम बच्चे इस सृष्टि को सत्य की सृष्टि में बदल रहे हो। अब कोई इतनी भुजाओं वाली देवी देवताएं नहीं होते कि 8 भुजा वाले हों, है ना। लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के 4 भुजाएं हों, दीपमाला में महालक्ष्मी को भी 4 भुजाओं वाला दिखाते हैं। वैसे तो 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की, कंबाइंड रूप है इसलिए दिखाते हैं। काली को दिखाएंगे जीभ बाहर निकालते हुए, कृष्ण को भी काला बना दिया। अब ये बातें बाबा समझाता है कि वाम मार्ग में जाने के कारण सब काले हो गए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। इतनी देवियां बना दी। बाबा कहते हैं गुड़ियों की पूजा हुई ना, बनाएंगे फिर समुद्र में डुबो देंगे। तो बाबा कहते हैं फिर भी होगा, ड्रामा में नूंद है ना। भक्ति मार्ग का विस्तार ही इतना है, कितने मंदिर, कितने वेद शास्त्र सब कुछ बना दिए, फायदा कुछ नहीं हुआ, हम कौड़ी मिसल ही बनते गए। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के तुमने बहुत धक्के खाए, अब मैं तुम्हें इन धक्कों से छुड़ा देता हूं और सत्य की दुनिया का मालिक बना देता हूं। तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तो भारतवर्ष श्रेष्ठ था, पवित्र था, उसकी महिमा गाई जाती थी। भारत में देवी देवताएं रहते थे, भारत ही शिवालय कहलाता था, क्योंकि शिव बाबा ने आकर के उसको स्थापित किया था। अब नहीं है, तो अब बाबा ही आकर के शिवालय की स्थापना कर रहा है। मनुष्य की सदगति कदाचित नहीं कर सकता है, सदगति करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। तो अब आज सारा दिन क्या करना है? एक तो देह अहंकार से संपूर्ण मुक्त बनना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इस युग के समय को समझकर पुरुषार्थ करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसा सोच करके पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाबा के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और ये जीवन, बाबा कहते दोनों हीरे तुल्य। तो इतना महत्व जानते हुए 1 सेकंड का भी साथ नहीं छोड़ना। हर सेकंड बाबा साथ है। सेकंड गया तो सेकंड नहीं गया, बहुत कुछ चला गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रलब्ध जमा करने का युग कब है? अभी, इसी समय हम जमा कर सकते हैं, बाद में सारा कल्प जमा नहीं होगा। तो इस युग के महत्व को हमें याद रखना है और तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विश्व की बादशाही ही प्राप्त करनी है। और क्या करना है? यही तो मेहनत है, स्लोगन है, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व कल्याणकारी बनना है।
चलिए परमात्मा पेड़ों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को समझने वाले, इस पुरुषोत्तम युग में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली मैं पावरफुल आत्मा हूँ। परमात्मा के हर फरमान को पालन करने वाली, संगम युग के एक एक सेकंड के महत्व को समझने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बांधना, शुक्रिया इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।